यार लॉलीपॉप को कोई तो लॉलीपॉप दो ताकि वो इस बात को समझे कि भैया बैट छोड़ो और लॉलीपॉप पकड़ के जाकर के डगआउट में बैठो। यार बहुत सारे रन मार दिए लॉलीपॉप ने। और पहला 2 दिन जो इंडिया का रहा था, तीसरा दिन बिल्कुल भी इंडिया का नहीं रहा। जिस तरह से इंग्लैंड ने कमबैक करा, एक टाइम पर लग रहा था कि इनिंग डिफीट हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है अगर कल फर्स्ट सेशन पूरा खेल गए तो इंडिया के लिए मुसीबत हो जाएगी। मैं फारूक, मेरे साथ है असद। क्या लग रहा है असद, जिस तरह से इंग्लैंड ने कमबैक किया है यार, ये कमेंडेबल है यार। ये बहुत ज्यादा, मतलब नहीं उम्मीद थी मुझे ऐसा कभी हो सकता है। 21 टेस्ट के बाद पहली बार हुआ है कि किसी विजिटिंग टीम ने इंडिया के अगेंस्ट आके दोनों इनिंग में 300 प्लस बना दिए। तो और इसमें सोचो 300 में से 150 अकेला एक आदमी खड़ा है। ऐसा लगा कि जडेजा और जायसवाल राहुल की जो हुंकार थी उसके बीच में लॉलीपॉप की दीवार आ गई है। मतलब पहले में वैसे 250 था, 246 था, और उसका दूसरे सेकंड इनिंग में आकर के इन्होंने पहली बार से ही बेहतर कर दिया। और एक अकेला खिलाड़ी, मतलब इंडिया ने भी 300 करे और इन्होंने भी 300 करे। ये 21 टेस्ट में पहली बार हुआ है। और आप देखो कि इंडिया की तरफ से कोई शतक नहीं लगा पाया, यहाँ 150 क्रॉस करने वाला अकेला मान ही नहीं रहा यार आदमी। मतलब पता नहीं इसको बताया नहीं क्या किसी ने कि दोस्त हो गया 100 काउंट हो जाएगा। हो जाएगा, छोड़ सकते हो। मतलब मुझे वाकई वो एन बेल याद आ गया। याद है जब MS धोनी ने उनको आउट नहीं, मतलब वो एक आउट हो गए थे, वापस बुला लिया था। मतलब उस टाइम एन बेल इतना ही परेशान कर रहे थे, दिख भी वैसे ही रही एन बेल जैसे। कारनामा मत करो ऐसा। ये मतलब आज वाकई इंग्लैंड का दिन था, और आज का दिन ऐसा था कि आप कहोगे कि इंडिया ने मेहनत करी बट फिर भी बैकफुट पर है। दोस्त 2018 के बाद पहले के दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने शतक लगाया इंडिया के अगेंस्ट इंडिया, वो भी अच्छा। इसमें बॉलिंग लाइनअप देखिए आप, स्पिन पिच है, अश्विन, अक्षर पटेल, तीनों खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, और एक भी बॉलर ऐसा नहीं है। जसप्रीत बुमराह भी लगातार विकेट ले रहे हैं, मतलब अनइफेक्टिव नहीं है। बिल्कुल परेशान तो सिराज भी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने शतक चढ़ा। कमेंडेबल, बहुत प्यारा। मतलब ऐसा लगा बात जो रूट की भी होनी चाहिए यार फारूक। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए जो रूट की, क्योंकि जो फर्स्ट सेशन था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज अ बॉलर्स पर्सपेक्टिव। आपके 3 स्पिनर खेल रहे थे, वो एज अ पार्ट टाइमर थे। मैं रूट को पार्ट टाइमर नहीं मानता, मैं हमेशा कहता हूँ रूट आपके सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड स्पिनर हैं। और इंडिया में तो ऑब्वियसली रूट का जलवा हमेशा से चला है। हाँ, तो फिर आप तो जाहिर सी बात है आप रूट को एज अ स्पिनर ही काउंट करते हो। चलिए फिर जब रूट की बात आई, जडेजा वाला डिसमिसल। अब मतलब कंट्रोवर्सी तो ऑब्वियसली आनी है उस पे। हाँ बिल्कुल आनी, बट देखिए वही बात आ जाती है। जडेजा वाले डिसमिसल की बात हो सकती है कि वो कहीं ना कहीं अंपायर्स कॉल पर चला जाता है। वैसा डिसमिसल एक बार विराट कोहली का भी हुआ था, और बिल्कुल सेम था बैट और बॉल पर। हालांकि कहते जरूर हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को जाना चाहिए, और जाता भी है काफी बार, दिया जाता भी है काफी बार, लेकिन वो आगे नहीं जाना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर नहीं आ पाया। एक होता है ना, ये करना होगा, ये नियम है। हाँ। और ये आपके पास चॉइस है। तो ये चॉइस जो है इंग्लैंड के फेवर में गई। यहाँ पर चॉइस जो है जडेजा के फेवर में अगर जाती तो कुछ रन और आपको बोर्ड पर दिखते। हालांकि हमने शायद ज्यादा उस बात पर फोकस इसलिए नहीं करा क्योंकि हमें लगा नहीं था कि इंग्लैंड वापस आकर के कुछ ऐसा कर जाएगी। और दूसरी चीज हमने फारूक कल पहले भी कहा था, कल जब हम बात कर रहे थे कि भाई इतने रन नहीं बनेंगे, लेकिन सबने गलत प्रूफ कर दिया। हम ये सोच रहे थे कि चौथे मतलब 190 काफी रन थे। मैं एक बार को इनिंग डिफीट नहीं भी सोच रहा था, तो 50-60 रन की लीड ही सोच रहा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया, एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे हो गए। केविन पीटरसन ये बात कह रहे थे कि मैं जो देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि कल को भी इंग्लैंड बैटिंग करता हुआ रहेगा और इंग्लैंड 350-400 रन बना देगा, और उसके बाद इंडिया बैटिंग करने आएगा और जल्दी ऑल आउट हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, वो इंग्लैंड के हैं, अपनी टीम की बड़ाई करेंगे, अपनी टीम के बारे में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन फिर भी जो बात है वो हो रही है, वो दिख रही होते हुए, और एक अकेला खिलाड़ी एक एंड से खड़ा है और बाकी भी स्कोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं। रेहान अहमद को आप देखेंगे, बेन फॉक्स को आप देखेंगे, वो वाकई वहां पर 100 रन की पार्टनरशिप हो गई बेन फॉक्स के साथ लॉलीपॉप की। फिर उसके बाद रेहान आए हैं, वो भी अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे टच में नजर आए। तो अब अगेन वही देखिए, कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे, एक बार फिर से वही बात आती है कि पहला सेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिस तरह से इंडिया जब बैटिंग कर रही थी, पहला सेशन इंपॉर्टेंट हो गया था और वो इंग्लैंड ने जीत लिया वो सेशन। अब कल का पहला सेशन अगर इंडिया जीत जाता है तो देन इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। मैं तो कहूंगा कि हम मैच जीत सकते हैं वहां से। अभी भी इंडिया, मतलब क्योंकि फारूक अभी 126 रन की लीड है उनके पास। मुझे जहां तक उम्मीद है हम 50 रन से ज्यादा लीड कल नहीं देंगे। लेकिन वो डे 4 हो जाएगा, पिच और खराब हो जाएगी, रूट और परेशान करेंगे, रेहान भी परेशान करेंगे, और भी 2 स्पिनर हार्टली वगैरह हैं। तो ये है कि आपके पास एक ही पेसर उनके पास है, 3 स्पिनर्स हैं, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है स्पिनर्स के लिए चांदी होती जाती है। और अगर इंडिया की पिच है, कोई बात नहीं, मैं अभी भी इंडिया को बैक करूंगा यहाँ से कि आपके पास, क्यों मुझे उम्मीद है कि हम फर्स्ट सेशन में निपटा देंगे। जो मैंने कल कहा था, आज भी फिर वही कह रहा हूँ, कल फर्स्ट सेशन जैसे इंग्लैंड के लिए कर रहे, कल इंग्लैंड निपटा देगा, भैया कल इंडिया निपटा देगा। और आपके पास जो टारगेट मिलेगा मेरे हिसाब से 170-75 का रहने वाला है टारगेट।
अगर इंडिया के 170 लिए पे तो आई थिंक इट्स अ गुड टारगेट चौथे दिन के लिए भी। और मैं अगर इंडिया को back कर अगर लूंगा फिर वहाँ यशस्वी पे। जायसवाल और हमें रोहित शर्मा वाला शुरुआत मिल जाती है तो फिर तो कोई बात क्योंकि नहीं। आप वही देखें ना, इस टीम में कोई भी ऐसा नहीं जो रुक के खेलेगा। वही मैं कह रहा हूँ, फिर तो कोई बात जायसवाल ही नहीं है। अगर जायसवाल अगर ज्यादा भी नहीं 20-30 रन बना जाए, वही वाला फिर हमने एक बार मैच में लगाया था, अपने अपने हिस्से के 20-20 रन बांट लेना, हाँ ठीक है, तो उसके हिसाब से देख उसके लेना हिसाब आप से लोग, देख लेना आप और लोग। बाकी जिसका जो कम रह जाए दूसरा वाला पूरा करे। और बाकी देखो इंसेंटिव मिलना किसी को बुरा नहीं और लगता। वैसे भी अगर आप अभी 20 हमारा के जो 40 बैटिंग मार के लाइन है वो जाओगे, 9वें नंबर पर अक्षर पटेल आ रहे हैं, तो यार वो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी देख के, मतलब तो एक वो आफ्टर अ एक वेरी बात- लॉन्ग टाइम वी कैन से दैट कि हाँ हमारे पास एक ऐसा बैटिंग depth लाइनअप है कि भैया कोई बात नहीं, 5 विकेट गिर गया ना, रुक जाओगे तो खेल रहा है, 7 विकेट गिर जडेजा, कोई नहीं, अभी तो अश्विन, है अक्षर पटेल प्रॉपरली खेल रहे हैं। ये सिर्फ नीचे के सिराज को आप छोड़ दो, बस। बुमराह भी बैटिंग कर लेते बुमराह हैं ने यार हाँ। एंडरसन को, स्टुअर्ट स्टुअर्ट ब्रॉड ब्रॉड को, तो सबको खेला बुमराह भी उन्होंने। तो सिर्फ सिराज ऐसे होंगे जहां पर आप कहोगे कि जी ठीक है थोड़ा रहते, वरना अगर जरूरत पड़ी हो तो बुमराह भी बैट चला बिल्कुल देते हैं। अच्छे खासे छक्के तो चौके ये मार अच्छी लेते बात हैं। है कि हमारे पास बैटिंग डेप्थ है। तो फिर फारूक कल के लिए क्या लगता है आपके हिसाब से क्या जाएगा? मुझे लगता है मॉर्निंग सेशन इंडिया का होगा। मुझे लगता है कि विकेट्स गिरेंगी, बट आई रियली होप कि जिस टच में पॉप दिख रहे हैं वो देखिए मोमेंटम ब्रेक हुआ है। कल एक नए फ्रेश, जैसे कोहली वाली बात की, टेस्ट की अच्छी बात यह कि हर दिन नया दिन होता है, और जो भी आप कर गए हो, भले आप नॉट आउट क्यों नहीं गए हो, आप एक बार नया और फ्रेश बैटिंग करने आते हो। बिल्कुल। तो वह ऐसा ही है जैसे आपने पिछले मैच में सेंचुरी वगैरह लगाई और अगले मैच में आप फिर से बैटिंग करने आए हो और उस मैच में हो सकता है जल्दी आउट हो जाए। तो वी होप कि जिस तरह से ऑली पोप ने आज कमाल करा है, कल उनको कोई लॉलीपॉप दे और कल वो जल्दी आउट हो जाए। उम्मीद है। देखो बाकी मुझे तो अभी भी लग रहा है कि हाँ इंडिया, मैं वही कह रहा हूँ, जब तक आपका कल का मॉर्निंग सेशन नहीं फिनिश होता तब तक इवनली पॉइज्ड टेस्ट है। बाकी ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।